जौनपुर की राजनीति, जौनपुर जिला सिराजे हिंद शहर जौनपुर कहा जाता था, कभी भारत की राजधानी भी थी। और हम लोग उसी देश के वासी हैं जिस भारत की राजधानी थी जौनपुर जिला। तो हम लोग उस समय बड़े अमीर थे, लेकिन आज हम लोगों की स्थिति बड़ी दयनीय है। जौनपुर जिला जो है विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ा है। जौनपुर की एक खास बात है कि यहाँ के शिक्षित लोग पूरे देश की सेवा कर रहे हैं। जैसे कि एक माधवपट्टी गांव है, 47 आईएएस एक ही गांव में है। इतना ज़्यादा देश की सेवा जौनपुर कर रहा है। और हमारा समझ अनुमान है कि हर थाने ब्लॉक से कम 5-7 आईएएस जरूर होंगे जौनपुर में। शिक्षा इतनी बेहतर व्यवस्था थी, लेकिन सब धीरे धीरे चरमरा जा रही है। तो क्या वजह रहा कि जौनपुर उतना नहीं बदल पाया? क्योंकि यहाँ के जो नेता हुए और यहाँ के जो अधिकारी आए वो सफल नहीं रहे। नेता आज तक संसद में कोई बड़ा काम नहीं करा पाया, ना ही संसद से कोई बड़ा काम ले आया। और अधिकारी लोग देश की सेवा ही करते रहे। कोई भी सांसद सदन में बोल ही नहीं पाया, रख ही नहीं पाया। हमारे यहाँ का सांसद इतने दब्बू हैं कि वहाँ संसद में उनकी बाणी अड़हुक जाती है और वो लोग अपना पार्टीबद्ध जी हजूरी कर लेते हैं, इसलिए वो संसद में नहीं बोल पाते। जबकि हम यहाँ से बोल लेते हैं। यहाँ हमारा जितना भी आंदोलन रहा, हम 100% सफल रहा। तो ये बताइए, आप चुनाव लड़ेंगे, आपके बारे में जब हमने रिसर्च किया तो पता चला आप 25 सालों से साइकिल से चलते हैं। अब भी आप साइकिल पे ही चलते हैं। साइकिल से आप 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर का आप यात्रा करते हैं। जब आप चुनाव लड़ेंगे तो क्या साइकिल से ही प्रचार होना है? गाड़ी, भौकाल, ये सब चीज़ आपके पास उपलब्ध है नहीं। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखें, जिसके पास जितना साधन है उतना अपना प्रयोग करता है। समझ गए कि नहीं? अब जैसे सारंग जी मंत्री हुए, तो सारंग जी मंत्री हुए तो सारंग जी के पास जो साधन था उन्होंने अपना प्रयोग किया। हमारे पास साइकिल का ही साधन है, हमारे पास आमदनी नहीं है और ना ही हम पैसे खर्च करते हैं, ना ही पैसे कमाते हैं। तो हमारे पास साइकिल का ही साधन है। इसलिए मैं साइकिल से ही जफराबाद यहाँ से 60 किलोमीटर जाता था, 60 किलोमीटर आता था। इतना लंबा सफर मैं करता था और आंदोलन करके वापस आता था, काम करके वापस आता था। बड़े बड़े आंदोलन आपने किए, कुछ बताइए उसके बारे में। हम देखें, सबसे पहले 2014 में बैंक आंदोलन कर दिया। बैंकों में यूनियन बैंक 102 ब्रांचें हैं जौनपुर में, लेकिन सब सड़ी फड़ी थी, टूटी फूटी थी। छोटे छोटे कमरों में यूनियन बैंक चलाई जाती थी। 500-500 लोग लाइन में लगे रहते थे, पैसा नहीं निकाल पाते थे, उनके धंधे कामकाज बंद थे। तो मैंने सोचा कि अगर हम इस समस्या में लपट जाएं तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो फिर मैंने पहला आमरण अनशन कर दिया। 27 अप्रैल 2014 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा मीरगंज ब्लॉक मछली शहर जनपद जौनपुर में मैं आमरण अनशन किया। तो उसमें बहुत जानकारी मुझे नहीं थी, लेकिन उस समय एसडीएम थे विजय बहादुर। उन्होंने कहा कि हम आपका साथ देंगे, बिल्कुल आपका आमरण अनशन सही है, बैंक वाले बहुत मनमानी करते हैं। तो हम आमरण अनशन किए। तो हमारे आमरण अनशन में पहला जीवन का पहला आंदोलन था। तो हमारे आमरण अनशन में एजीएम आए और आमरण अनशन तोड़वाए। उन्होंने कहा कि हम जौनपुर जनपद की बैंकें ज़्यादा से ज़्यादा बदल दूंगा। इसके बाद मैंने बम्बई चला गया। मैं नरीमन पॉइंट में मैं लिखित ले गया। वहाँ पे मुझे घुसने नहीं दिया गया बैंक के अंदर। एक सामान्य लड़का भैया कौन है कहने, लेकिन मैं अपने साहस और बल पर एक स्टाफ को इतना डांटा कि होश उड़ गए उसके, और उसने किसी तरह मुझे अंदर ले लिया। मैंने कहा बेंच पर कागज़ देना। इसके बाद मैं पहुंच चुका 10वें तल्ले पर। वहाँ से सारे अधिकारियों से, चेयरमैन राजकिरण राय से भी मिल लिया और मैंने पूरी जौनपुर की हकीकत बताया कि 102 ब्रांचें हैं, जिसमें 30 ब्रांचों की बिल्डिंग तत्काल बदलना जरूरी है, क्योंकि पूरे बिल्डिंग में पानी का छत चूता है और पानी भरा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। राजकिरण राय चेयरमैन जो हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नरीमन पॉइंट, उन्होंने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना और हमें पूरा नाश्ता मंगाया। इसके बाद हमारा सद्व्यवहार किया। हमारे साथ अन्य अधिकारी को बुलाया, सबने हमारी बातों को एक एक नोट किया और हम जौनपुर के बैंक्स बदले आधुनिक, और मैंने जिस टाइप का चाहा उसी टाइप के आए। इसके बाद मैंने वहीं पे अपनी समस्या बताया कि हमारे यहाँ बैंक जो हैं वह भुगतान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 40-40, 50-50 हज़ार खाते एक बैंक में हैं और 1500 के लेते हैं। इसलिए कोई इलेक्ट्रॉनिक मॉडल सिस्टम आप दीजिए जिससे कि हम तुरंत जाएं, तुरंत मिल जाए। तो बैंक मित्र नामक संस्था का जन्म मेरे आवेदन पर हुआ और मुझे वो व्यवस्था बताई गई कि 1 महीने के अंदर हम लोग ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो आप खुश हो जाएंगे। और सारे यूनियन बैंकों पे बैंक मित्र नामक व्यवस्था दी गई। 5 बैंक मित्र अलॉट किए गए कि जितना ज़रूरी हो बैंक का मैनेजर मांग सकता है और 10,000 से कम का भुगतान। उस समय मैं इतना खुश हुआ कि मुझे लगा कि मेरे
निश्चित तौर पे हाँ। आपके रेल आंदोलन के बारे में थोड़ा बताइए, काफी देखिए, चर्चित आंदोलन था। रेल आंदोलन बड़ा कठिन होता है। रेल आंदोलन में घर द्वार बिक जाता है, जमीन जायदाद आपका बिक जाता है, वो सामान्य आदमी नहीं कर। 1 मिनट का रेल रोकने का 900 रुपये जुर्माना लगता है। तो उसमें जब मैं चर्चा में लगाया कि भाई यहाँ तो बड़ी खराब रेलवे पोजीशन है, पुल टूटने वाला है, जर्जर पुलें हो गई हैं, रेल लाइन इन 1903 की बनी हुई है, कैसे ये चलेगा। तो जिससे कहूँ कि रेल आंदोलन करना है तो वो कह देता था कि आप सांसद से कहो, और आप करोगे तो घर द्वार बिक जाएगा। मैं डर जाता था, लेकिन साहस इतना था कि मैं सीधे अधिकारियों से मिलना शुरू किया। इसके बाद मैं एक ज्ञापन दे दिया लखनऊ डीआरएम को, और शुरू किया धीरे से रेल आंदोलन, डरता डरता। पहले रेल आंदोलन में हमारे 200 पुलिस आई, और मैं डरता हुआ उनके बीच में डरता हुआ इस समय डर गया। मैं जरौना रेलवे स्टेशन पर, मुझे सब ने घेर लिया कि 50 लाठी मारो और इसको ले चलो जेल में। हाँ, लेकिन हम लोग डरते डरते वहीं खड़े रहते थे, नहीं हम लोग, हमारी समस्या मानो, नहीं हम रेल आंदोलन करेंगे। फिर हम हाँ, इसके बाद उसी में चुनाव कोई आ गया था पालिका का, तो हम भी दांव पा गए। हमारे पास थाना वालों ने लेके आए कि आप धारा 144 लगा हुआ है, आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं। रात भर यहाँ पुलिस बैठी हुई थी हमारे आवास पर रात भर पुलिस बैठी हुई, पहरा लगा हुआ था। इतना पुलिस ने हमको घेर लिया था कि ये रेल रोकेगा। तो मैंने एक स्टेशन पर रेल स्थगित कर दिया। सुबह 7 बजे पहुंचा, भारी संख्या में फोर्स थी। मैंने कहा इस रेलवे स्टेशन पे हम लोग रेल नहीं रोकेंगे, क्योंकि ये धारा 144 लगी हुई है। और उस समय मैं सोचा कि मेरा तो जी बच गया जेल जाने से, लेकिन मैंने इंतज़ाम कर रखा था दूसरे स्टेशन पर, जरौना के बाद बरसठी स्टेशन पे इंतज़ाम कर रखा था, वहाँ 200 आदमियों को। जब सारी पुलिस यहाँ थी तो मैंने वहाँ बरसठी रेलवे स्टेशन पे इंतज़ाम कर रखा था। जैसे ही जरौना से रेल छूटी बरसठी में हमने रेल रोक दिया। तो मुझे आप थोड़ा ये बताइए, कितना मुश्किल होता है आंदोलनों में लोगों को इकट्ठा करना? आंदोलन यहाँ की जनता नहीं जानती, जैसे जौनपुर की जनता है, तो ये मेरठ मुजफ्फरनगर की जनता नहीं है, जाट आंदोलन की जनता नहीं है कि यहाँ तो पुलिस अगर होमगार्ड डांट दे कि अभी 20 लाठी मार के जेल में डाल दूंगा, तो शायद है कि 2-4 दिन वो आदमी दिखाई नहीं पड़ेगा ना, इतना डर होता है। तो इन कठिन परिस्थितियों का मैं सामना करते हुए बहुत बड़ा रेल आंदोलन किया, और मैं 2017 से लगातार रेल आंदोलन किया। और जहाँ जरौना जंघई से लेकर के जफराबाद तक किसी भी स्टेशन पे मैंने नहीं छोड़ा जहाँ रेल न रोका हो। कम से कम 100 बार मैंने रेल रोका, इतना लंबा आंदोलन किया। इसके बाद बीच बीच में हमारी बड़ी वार्ताएं होती रहीं और हमारा आंदोलन सफल हुआ। जीएम स्तर की वार्ता मीटिंग बनारस में बुलाई गई। हमारे बड़े बड़े डीएम साहब से हमारी बात हुई, सर्वज्ञ मिश्र से जिला कलेक्टर कार्यालय जौनपुर में हमारी बात हुई। वहाँ उन्होंने कहा रेल नहीं रोकने देंगे। मैं उनसे बहुत झगड़ा कर लिया और वो उठ कर कुर्सी पर खड़े हो गए कि हम रेल आपको नहीं रोकने देंगे। मैंने कहा कि अगर हम 9 स्टेशन पे रेल रोक रहे हैं, आप मिलिट्री आएगी तभी छोड़ूंगा। लेकिन सर्वग्राम मेरा लोहा मानते हुए उन्होंने परमिशन दे दिया था और मैं रेल रोका। और मैं एक स्थिति ऐसी आई, उस समय जीएम स्तर की मीटिंग हुई और 600 करोड़ हमारे पास हो गए थे यहाँ जंघई से जफराबाद तक। लेकिन पूर्वांचल भर की मीटिंग बुलाई गई, उसमें मोदी जी भी जानते थे, वहाँ के सांसद विधायक लोग भी जानते थे कि जौनपुर में आंदोलन हो रहा है, इसलिए पूर्वांचल की भी व्यवस्था बदली। तो मैं मोदी सरकार को धन्यवाद इस मामले में देता हूँ, भाजपा सरकार को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने रेल आंदोलन के लिए बहुत बड़ा सहयोग दिया। इसमें मैं नकार नहीं सकता हूँ और मेरा रेल आंदोलन 100% सफल रहा। मैं एक समय ऐसा था कि बरसठी में 3.5 घंटे एक रेल एक्सप्रेस रोक दिया था। इसके बाद 20-20, 25-25 मिनट कई गाड़ियां मैंने रोक दिया था। 3 दिन आमरण अनशन पे बैठा रहा। इस तरह से हमारा रेल आंदोलन 100% सफल रहा। हमारा बैंक आंदोलन हमारा 100% सफल रहा। अंततः आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर हमारे नेतृत्व में जौनपुर में हमारे आंदोलनों में साथ दें तो जौनपुर को मैं पुनः से राजे हिंद शहर बना सकता हूं। वो मेरे अलावा जौनपुर के किसी भी व्यक्ति में ताकत नहीं है। क्योंकि मेरे में जो ताकत है वो जन आंदोलन की ताकत है। जनता मेरा साथ देगी, मैं वो काम करूंगा। संसद को भी मैं हिला दूंगा। जौनपुर में जनता हमारे साथ देती है, लेकिन अभी उस तरह से नहीं देती।
पार्टी वाले बिगाड़ देते हैं। आज मैं आपको जौनपुर जनपद में चले जाइए माननीय पत्रकार बंधु, किसी भी गांव में जज सिंह अन्ना नाम पूछ लीजिए तो वो जरूर आपको बताएगा। युवा होगा तो आपको बैठा के पानी भी पिलाएगा कि हम लोग जज सिंह अन्ना के फैंस हैं। तो जौनपुर जनपद का कोई भी किसी भी किनारे पे चले जाएं आप, किसी भी किनारे पर, तो आपको जरूर पानी जरूर पिलाएगा। इतना मेरे बेहतर फैन हैं और फ्रेंड हैं, हमको समर्थन मिलता है और हमारी एक एक पोस्टों को बहुत लाइक करते हैं और हमको उन्होंने कहा है कि आप सांसद का चुनाव लड़िए, मैं आपको जिता दूंगा। अगर मैं आज की सांसद की पोजीशन में बताऊं तो भारतीय जनता पार्टी जौनपुर में सांसद नहीं है, लेकिन अगर अगली बार किरण प्रताप जी हार गए थे ना, अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी जौनपुर से टिकट देती है तो मैं अपने विपक्षी पार्टियों को 7-3 से हराने का वादा करता हूं। थैंक यू। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है, समाजवादी पार्टी मुझे टिकट देती है, उसकी सीट मैं बरकरार रखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ठाकुर का 100% समर्थन प्राप्त है और सबसे बढ़िया समर्थन मुझे ब्राह्मणों का मिलता है। ब्राह्मण कहीं के भी हों, जज सिंह अन्ना का जितना सम्मान करते हैं उतना अन्य जात कोई नहीं सम्मान करते।